नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप दैनिक जीवन में रसायन पाठ को जो 4 वीडियो मैंने पहले भेजे हैं उन वीडियोस को अच्छी तरह देखकर अम्ल, क्षार और लवण और उनके गुणों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज मैं दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यौगिक का नाम। अब अपन साधारण नमक, ये एक यौगिक है जिनको अपन बहुत भली भांति से परिचित है। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अन्य प्रचलित नाम खाने का नमक बोल दो या खाने का नमक, साधारण नमक जो अपन बोलते हैं। निर्माण विधि पर आ जाते हैं। समुद्र और खारे पानी की झील के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में डाल दिया जाता है और सूर्य की गर्मी से उनका वाष्पीकरण हो जाता है। इस प्रकार ये साधारण नमक प्राप्त किया जाता है और इस तरह से प्राप्त साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि रहती है। तो इसके निर्माण के विधि में हम लिखेंगे समुद्र व खारे पानी की झील के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में डालकर सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसके अंदर अशुद्धि या अशुद्धियाँ, एक तो मैग्नीशियम क्लोराइड की व कैल्शियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है और ये कैल्शियम क्लोराइड है, की होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उपयोग लिखेंगे तो हटा देंगे या आप इसको नोट कर लें। इसको हटा देता हूँ मैं। गुण को थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें अभी लिखना बाकी है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए
इस जो नमक का पानी है, नमक का संतृप्त विलयन को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे NaCl अवक्षेपित हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो समुद्र या खारे पानी की जो झील है उसके पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में डालकर उसका वाष्पीकरण कराया जाता है। ये वाष्पीकरण की स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको अपन सही कर लेते हैं यहाँ पर। उसका वाष्पीकरण कराया जाता है। अब वाष्पीकरण कराकर जो हमारे को नमक मिलता है उसमें जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड और ये कैल्शियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए नमक का संतृप्त विलयन, ये संतृप्त इस शब्द का अर्थ है, इसको समझ लो अच्छी तरह, संतृप्त विलयन मतलब हम एक गिलास में जल ले लें और उस पानी के अंदर हम नमक घोलें। शुरुआत में नमक आसानी से घुल जाएगा, लेकिन लगातार हम और नमक उसमें मिलाते जाएं पानी में और घोलते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि नमक का घुलना बंद हो जाएगा। साधारण ताप पर के तापमान पर, जिसको अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, उस पर पानी में नमक घुलना बंद हो जाएगा। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। उसमें और अधिक नमक नहीं घुल सकता है। तो और उनको बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर उसके अंदर हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोराइड ये शब्द आपके पहले भी आया हुआ है, उस गैस को प्रवाहित की जाती है, जिससे NaCl अवक्षेपित का मतलब होता है विलयन से अलग हो जाना, यानी वो विलयन को छोड़ देगा। पहले नमक और पानी का घोल लेते हैं तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब HCl गैस प्रवाहित करेंगे तो NaCl क्या हो जाएगा, अलग होना शुरू हो जाएगा। वो ठोस के रूप में बाहर दिखाई देने लग जाएगा। अवक्षेपित कहते हैं उस चीज़ को। तो NaCl अवक्षेपित हो जाएगा। अब अपन इसके गुणों के बारे में बात करें। गुण है यह श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद रंग का पदार्थ है। दूसरा इसका गुण है कि जल में अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक विलय है। विलय का मतलब होता है घुलना, विलय का मतलब होता है घुलना। और लास्ट पॉइंट है कि जल में ये आयन, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब जैसे हम जल में NaCl को मिला दें तो क्या दे देगा,
वो दे देगा Na+ आयन और क्लोराइड -आयन, ये 2 आयन में वो टूट जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसका उपयोग। पहला, रसोई के अंदर साधारण नमक, टेबल सॉल्ट, इसको खाने का नमक, या इसको अपन टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेबल सॉल्ट। पहला है, इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में खाने में, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग है इसका हिम्मीकरण मिश्रण तैयार करने में। और तीसरा है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। परिरक्षण का मतलब उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए खाद्य पदार्थों में, जैसे अपन अचार के अंदर नमक डालते हैं, कोई भी अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है। नमक से वो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और चौथा है NaOH, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, तैयार करने में कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। तो ये हमारा साधारण नमक हो गया, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। अगला जो यौगिक हम पढ़ेंगे वो है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र NaOH। प्रचलित, अन्य प्रचलित नाम यही कास्टिक सोडा के रूप में ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि के लिए हम सांद्र NaCl साधारण नमक के विलयन, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, सांद्र NaCl का विलयन ब्राइन लेते हैं और इस विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। सांद्र NaCl का
के विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है, यानी सांद्र NaCl के विलयन में इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जिसको एनोड बोलते हैं। एनोड पर क्लोरीन Cl2 गैस तथा कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और एनोड कैथोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर NaOH का विलयन प्राप्त होता है। NaCl का जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो हमें NaOH मिलेगा और साथ में मिलेगा क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये भी डबल आएगा। अब ये बैलेंस हो गई है। देख लें, पहला गुण यह सफ़ेद रंग का चिकना ठोस है। चिकना ठोस है, पहला गुण। दूसरा गुण प्रबल क्षार होता है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होता है। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम NaOH को जल में डालेंगे तो जल में डालने पर ये पूरा का पूरा सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। और हाइड्रोक्सिल आयन, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन के कारण ही इसको क्षार कहा गया है। ये OH आयन ही क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है। और ये पूरा टूट जाएगा, लगभग पूरे की तरफ टूट जाएगा, तो ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है। तीसरा बिंदु में शीघ्र विलय मतलब घुलता है, विलय होता है। और चौथा बात है, इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं। प्रस्वेद का मतलब है जब हम NaOH को वायुमंडल में खुला रख देंगे या खुला छोड़ देंगे तो वो वायुमंडल की जो नमी है उसको ग्रहण कर लेंगे और गीला हो जाएंगे ये। तो ये गुण प्रस्वेद कहलाता है। इसके उपयोग में पहला उपयोग साबुन, कागज, कृत्रिम सिल्क व
अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में ये भाग लेता है तो ये अभिकर्मक कहलाता है। तीसरा बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का अयस्क है कि धातु कर्म में बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करना, किसी भी धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और अयस्क जो बॉक्साइट है उससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे तो उसमें भी इसका उपयोग होता है। चौथी बात, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम वसा और तेल के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।